Hello everyone, I am Urmila and welcome back to my channel Grill for Life. Today I am going to share my entire journey from Delhi to Ganga Sagar via Kolkata. It's my long awaited journey, so without wasting much time, let's begin. So we are very excited to explore Kolkata and Ganga Sagar. It was our long awaited trip. So let's go and explore. We are very excited. So guess where I am? I am in Kolkata. I have reached Kolkata, the city of joy. तो मैंने धर्मतला में यहाँ पे होटल ले लिया है ग्रीन इन और मैं गंगा सागर के लिए जा रही हूँ। तो सब बोलते हैं ना सारा तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो मेरा मोस्ट अवेटेड जर्नी स्टार्ट होने वाला है। मेरा बहुत टाइम से ड्रीम था कि मैं एक बार गंगा सागर जाऊँ। तो चलिए मैं गंगा सागर चलती हूँ और आगे की जर्नी दिखाती हूँ। तो ये मेरा होटल था ग्रीन इन, धर्मतला में है और यहाँ से बस स्टैंड भी पास है। बहुत अच्छा रूम्स था, रीज़नेबल प्राइस था। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन बुकिंग कर ले, वो अच्छा रहता है क्योंकि बाद में पहुँच के आपके टाइप का होटल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अभी बस स्टैंड के लिए निकल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कोलकाता कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं मॉर्निंग से 6 AM से ही अपना जर्नी स्टार्ट की थी। तो गंगा सागर कैसे जाना है, क्या करना है, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो गंगा सागर जाने के लिए 2 वेज़ हैं। एक कॉस्टली है जिसमें आपको क्रूज़ बुक करना पड़ेगा, जो कि हुगली नदी से डायरेक्टली आपको गंगा सागर ले जाएगा, जिसमें आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, जो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जो सेकंड वे है जिसमें आपको कोलकाता आना पड़ेगा, यहाँ से भी सिर्फ 2 वेज हैं, जो कि आप बस ले सकते हैं या कैब ले सकते हैं। बस आपको धर्मतला बस स्टैंड से मिलेगा, जो आपको 100 to 150 पर पर्सन चार्ज करती है, जो आपको 3 to 4 आवर्स में कैकद्वीप आइलैंड पे ले जाएगी। वहाँ से आपको एक ऑटो या रिक्शा करके आपको जेटी लॉट नंबर 8 पे जाना पड़ेगा। तो देखिए बोर्ड देख सकते हैं, मैं लॉट नंबर 8 पे पहुंच गई हूँ। यहीं इसी के जस्ट नीचे आपको टिकट मिलेगा। वहां पहुंचने पर आपको 10 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट मिलेगा और ये गवर्नमेंट का प्राइस है। ये टिकट आपको फेरी का टिकट है, जिसमें 300 to 400 लोग एक साथ जाते हैं, जो 40 to 45 मिनट में आपको कचुबेरिया में पहुँचाएगी। अगर आगे हो मैं खड़ी हूँ तो फेरी लेते हैं और आगे चलते हैं। जा रहा है यात्रा से भैया आप बोलो कैमरा बैठा लिया जाए। तो जेटी लेके गंगा सागर के लिए जाएंगे, फिर आगे और एक व्हीकल लेना पड़ेगा, फिर गंगा सागर पहुंचेंगे। तो आइए। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान करने का जो महत्व है वो कहीं अन्यत्र नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी तीर्थों में कई बार यात्रा का जो पुण्य होता है वो मात्र एक बार गंगा सागर में स्नान और दान करने से प्राप्त होता है। तो सारे लोग मकर संक्रांति में जाएं ऐसा सुइटेबल नहीं है। तो जब भी आपको टाइम मिले आप जा सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो फेरी से उतरने के बाद अगेन वहाँ से आपको कैब या बस लेना होगा। कैब आपको 1000 to 1500 चार्ज करेगा एंड बस आपको ओनली 50 to 70 रुपीज़ में गंगा सागर बस स्टैंड पर उतारेगा। अगेन वहाँ से गंगा सागर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से अगेन रिक्शा बुक करना पड़ेगा, जो आपको 100 to 150 रुपीज़ चार्ज करेगा और गंगा सागर की घाटी पर उतारेगा। दैट्स वाई ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। इसलिए बोलते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। मान्यता है कि गंगा सागर में जो श्रद्धालु एक बार डुबकी लगाकर स्नान करता है,
उसे 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। तो आप व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, अमेजिंग व्यू था और ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा विंटर सीजन में ही आएँ, क्योंकि उस टाइम का वेदर बहुत अच्छा होता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप जैसे जैसे गए हैं इन द सेम वे में आपको रिटर्न भी होना होगा। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ये जर्नी अगर सेम डे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो मॉर्निंग के 6 AM से ही स्टार्ट करें, अदरवाइज़ आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैं जेटी से उतर गई हूँ, अब वो रहा गंगा सागर का मेन एंट्री। तो यहाँ से एक छोटा सा व्हीकल लेकर हम आगे जाएंगे और गंगा सागर में स्नान करेंगे। बार बार गंगा सागर एक बार। जय गंगा मैया, जय मैया की जय। It is so hot. Look at the view. I am obsessed by the beauty of this. It can't be expressed in words. It's so hot out. तो मैं फेरी से उतर गई हूँ और यहाँ का जो व्यू था अमेजिंग था, जाने का मन नहीं कर रहा था, बट आखिर की जर्नी भी स्टार्ट करनी है। तो आप टाइम निकाल के ज़रूर से ज़रूर एक बार आएँ। मैं वापस आ गई हूँ गोलगप्पे के ठेले पे, और मैं गोलगप्पे ना खाऊं ऐसा हो नहीं सकता, तो एक बार यहाँ का भी ट्राई करते हैं। तो अब ये लास्ट राइड है, बस उतरने के बाद एक रिक्शा आपको लेना है या ऑटो, वो जो कि गंगा सागर के घाट पे आपको डायरेक्टली उतारेगा। आप पीछे देख सकते हैं 5 आवर्स के स्ट्रगल के बाद मैं गंगा सागर पहुंची हुई हूँ और यहाँ डुबकी लगाते हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे और एक के बाद एक मैं आपको सारा चीज दिखाने वाली हूँ। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। नहाऊंगी जरूर। यहाँ बहुत फ्रेश फील हो रहा है, आके सारे पाप धुल गए। तो फाइनली मैं यहाँ पे बाथ ले रही हूँ और मेरे सारे पाप धुल गए। बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था। मोस्ट अवेटेड जर्नी आज ख़त्म हो रही है और ऐसा लग रहा था कि जितना मैंने स्ट्रगल किया वो 1 सेकंड में निकल गया और मुझे यहाँ पे इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था कि आपको मैं बता नहीं सकती इन वर्ड्स में।
वाली दुनिया समंदर के पास ही गंगा माँ का मूर्ति है, तो मैंने यहाँ दर्शन कर लिया। अब मैं अंदर जाऊँगी। तो बहुत ब्लेस फील हो रहा है। जय गंगे मैया। नहा लिया, पूरा 1 घंटे नहाई, बहुत मज़ा आया। तो माता जी का दर्शन यहीं पे समुद्र के बाहर ही रखा हुआ है, तो मैं यहाँ दर्शन कर रही हूँ। और अंदर जो गंगा माँ का मेन मंदिर है वहाँ भी ले चलूँगी। तो बहुत मज़ा आया। चेंज की प्रॉब्लम है, यहाँ चेंज करने के लिए बना हुआ है। जब भी आप आए अच्छे से घूमना आए। बस मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगी। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। तो मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ एंड अब कपिल मुनि के मंदिर में मैं जा रही हूँ, जो कि यहाँ गंगा सागर के बिल्कुल पास में ही है। फिर भी हमने तो रिक्शा ले लिया था और बोलते हैं कि यहाँ आना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत मान्यता है, बहुत पवित्रता है यहाँ पे। तो चलिए मैं अंदर चलती हूँ और दिखाती हूँ कहाँ तक कैमरा अलाउ है। दर्शन हो गया। बोलते हैं कि गंगा सागर में स्नान करने से बहुत 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो मैंने भी पुण्य बहुत कमा लिया। अब मैं कपिल मुनि के मंदिर में आई हूँ, तो प्रसाद वगैरह ले लिया। इसमें लड्डू, चुनरी और फूल वगैरह, धागा, सिंदूर सब कुछ है। तो चलिए मंदिर चलते। गंगा सागर की कथा महाकाव्य महाभारत में पाई जा सकती है। राजा सगर को अश्वमेध यज्ञ का लाभ लेने देने की इच्छा न रखते हुए इंद्र देवताओं के राजा ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और इसे ऋषि कपिल के आश्रम के पास छिपा दिया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। कपिल मुनि मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है। किंवदंती के अनुसार पहला कपिल मुनि मंदिर 430 ईस्वी में रानी सत्यभामा द्वारा बनाया गया था। अंतिम अस्थायी मंदिर बांस से बनाया गया था। बांस का मंदिर 50 के दशक के अंत या 60 के दशक की अंत के शुरुआत में नष्ट कर दिया गया था। और ये भी बोला जाता है, हमने भी सुना है कि समुद्र की लहरें कई सालों में इस मंदिर को अपने अंदर समा लेती हैं। So we had an amazing time in Ganga Sagar. Now we are on the way from Ganga Sagar to Kolkata. So let's reach Kolkata, the city of joy, and enjoy. कोलकाता एक्सप्लोर करने जा रही हूँ ना। इट्स टाइम टू एक्सप्लोर। कल मेरा गंगा सागर में दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। तो कोलकाता तो सिटी ऑफ जॉय है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल, 7 वंडर्स और काली घाट यहाँ का बहुत फेमस टेम्पल है, वहाँ भी मैं जाऊँगी। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी दिखाने वाली हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। Welcome to the city of joy. Let's enjoy. Let's explore.
तो आप देख सकते हैं कोलकाता कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वेल मैनर्ड हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बहुत क्लीन सिटी है। तो मैं कब से चाह रही थी कोलकाता एक बार आऊँ। तो मेरा मोस्ट अवेटेड जर्नी आज कंप्लीट होने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये टिकट्स भी ले लिया मैंने 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए देखते हैं कैमरा कितना अलाउ है। लेट्स गो। ये बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया का, कोलकाता है और यहाँ ना ऐसा हो नहीं सकता है। लेट्स गो इनसाइड। Let's go. It is one of the most important monuments in India. Wow, it's looking so beautiful. हम अंदर आ चुके हैं और कैमरा भी ऑन कर दिया है। तो चलिए एक मिनट करके सारा कुछ देखते हैं। Let's go and explore everything which is there inside. Let's go. So one should definitely visit Victoria Memorial once. It is the best place for students. It takes us back to our history. The Victoria Memorial is a large marble monument dedicated to Queen Victoria, the Empress of India, facing the Queen's Way on the Maidan in central Kolkata. It was built between 1906 to 1921 by the British Raj. It is the largest monument to a monarch anywhere in the world. तो विक्टोरिया मेमोरियल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। हमारे एंशिएंट इंडिया के बारे में जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब मिल जाएगा अंदर। तो मुझे बिल्कुल 2.5 आवर्स लग गए। मुझे तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, बट क्या करें, आना पड़ा। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 7 वंडर्स। तो यहाँ का एम्बियंस एंड ब्यूटी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। अगर आप इवनिंग के टाइम पे आए तो इट इज़ बेस्ट प्लेस टू रिलैक्स एंड काम।
और क्या मैं बता सकती हूँ, यहाँ हर स्टूडेंट्स को आना चाहिए क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री को रिलेट करता है। मुझे नॉर्मल फुचका खट्टा वाला, कोलकाता में आया फुचका ना खाए तो हो नहीं सकता, यहाँ पे फुचका बोलते हैं और बहुत जगह तो आपको पता ही है। देखते हो भैया कैसा बना रहे हैं। स्पाइसी हो? हाँ स्पाइसी, प्याज नहीं डाले भैया। बहुत मस्त बनाया भैया ना, खट्टा स्पाइसी मस्त। बिल्कुल पार्क के बाहर खड़ी हूँ, तो जब भी आप आए हमेशा विंटर में कोशिश करें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी है इस टाइम। तो कोलकाता का बहुत मेन है ये, कोलकाता आके ये जरूर घूमना चाहिए। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे तो मैं आ गई हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। So we are very excited to go inside Seven Wonders. So it's the time to explore Seven Wonders. आप यहाँ पे कोलकाता के इको पार्क में एक साथ देख सकते हैं, तो इससे बेस्ट प्लेस आपको नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत टाइम लगने वाला है, तो जब भी आप आए टाइम लेके आए। चलिए अंदर चलते हैं। Let's go. Eco Park and Seven Wonders are at the same place. So when you will come to Eco Park, you can visit Seven Wonders at the same place. So I am sure that you have questioned why is Eco Park famous. The biggest ecological and urban park in India, Eco Park is spread over an area of 480 acre and surrounded by a 104 acre water body. It has 3 sections: the ecological areas such as wetlands, grasslands and urban forests, theme gardens and open spaces, and urban recreational तो मैं यहाँ का spaces. एक छोटा सा ट्रैम का राइड लेने वाली हूँ जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो हम तो प्योर वेजिटेरियन है, तो यहाँ पे बेस्ट थाली मिल गया मुझे इको पार्क के अंदर ही, और देखने में तो टेम्पटिंग है। ट्राई करते हैं। नाइस, मीठी चटनी, सोयाबीन की सब्जी, दाल, अचार, पापड़, सब कुछ है। कुछ स्पाइसी मैंने ऑर्डर किया है, पनीर हॉट डॉग ट्राई करते हैं। ये भी सो सॉफ्ट और यमी। तो जो ये इको पार्क है वो 500 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब इतना बड़ा है कि आप वन डे में तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे ट्रैम का राइड ले सकते हैं और साइकिल भी अवेलेबल है, जिसको साइकिलिंग आती है वो साइकिल से बहुत दूर तक विज़िट कर सकते हैं। यहाँ खाने पीने का बहुत फैसिलिटी है, एवरीथिंग यू कैन गेट हियर, और वॉशरूम वगैरह भी है। तो बहुत अच्छा पार्क था, बट कोशिश करके थोड़ा विंटर में ही आए क्योंकि समर में थोड़ा घूमना मुश्किल हो जाता है। तो जो ये इको पार्क है वो 1 PM में ओपन होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि समर में जब भी आए आप इवनिंग के टाइम पे आए, क्योंकि उस टाइम यहाँ का एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट बहुत सूदिंग हो जाता है, और वन डे में तो कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो यहाँ ट्रैम फैसिलिटी भी है, प्लस साइकिल भी है। तो जिसको साइकिलिंग आती है वो साइकिल यहाँ पे ले सकते हैं, रेंट पे मिलता है, कुछ चार्जेस हैं उसके, और आप बहुत दूर तक विज़िट कर सकते हैं, व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं तो ट्रैम से थोड़ा बहुत घूम ली थी, और जो सबसे मेन पार्ट था मुझे 7 वंडर्स देखना था और किड्स को भी देखना था, तो वो मैं बहुत एंजॉय की। तो चलिए मैं 7 वंडर में लेके चलती हूँ।
तो मैं 7 वंडर्स में एंट्री कर चुकी हूँ। तो अपने इंडिया के ताजमहल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ताजमहल। तो इतनी एनर्जी नहीं है, ह्यूमिडिटी हो रही है, टैनिंग फील हो रहा है, तो विंटर्स में ही आए, मैं प्रेफर हमेशा यही करूँगी। तो चलिए ताजमहल से स्टार्ट करते हैं। So let's start one by one. I wanted to see 7 wonders from long time, so let's see that one by one. Eco Park has brought all the 7 wonders under one open area, from the magnificent Taj Mahal to the Statue of Liberty, the Great Pyramids of Giza to the Colosseum of Rome. All the world's beautiful architecture has been built in Eco Park. The question must have come in your mind that why is it called 7 wonders? The number 7 was chosen because the Greeks believed it represented perfection and plenty, and because it reflected the number of planets known in ancient time, 5, plus the sun and moon. लुलु आजा, लुलु आजा। तो कोलकाता का झाल मुड़ी बहुत फेमस है, उड़ीसा में भी ये बहुत फेमस है। तो आंटी बना रही है, तो लेट्स ट्राई। तो देखिए मस्त से बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में, और कोकोनट वगैरह भी ऐड किया है। तो अपने कोलकाता के न्यू बाज़ार में खड़ी हूँ। कोलकाता आए और शॉपिंग ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ ड्रेस मटेरियल और बहुत कुछ सस्ता और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलता है। तो चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो कोलकाता आए और यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं मतलब स्टार्टिंग से ही सुनी हूँ कि कोलकाता का सारा सामान भी बहुत अच्छा होता है, बहुत चीप एंड रिजनेबल प्राइस होता है। तो ये है नया बाज़ार। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली और मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया। तो यहाँ आपको किड्स से एल्डर किसी भी एज के ग्रुप के लिए हर सामान मिलने वाला है। चूड़ियाँ, लहंगे और सब कुछ, बच्चों के ड्रेस, कपड़े। यहाँ इतना रश होता है कि थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है। और इसके बाद मैं मेट्रो लेकर कालीघाट जाने वाली हूँ। तो जो ये नया बाज़ार का मार्केट है बिल्कुल एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के पास ही है।
तो मैं एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन आ गई हूँ। मुझे कोलकाता का मेट्रो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था और मैं कालीघाट जा रही हूँ, तो इससे बहुत जल्दी मैं वहाँ पे रीच कर जाऊँगी और 3-4 मेट्रो स्टेशन के बाद ही कालीघाट था। तो चलिए वहाँ चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो मैं मंदिर के पास पहुंच गई हूँ और यहाँ मंदिर के पास बहुत सारे शॉप्स लगे थे, तो आप प्रसाद वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। काली जी की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिल रही थी। और यहाँ कोलकाता आए आप सौंदेश ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा स्वीट होता है। तो ये देखिए कितने टाइप के स्वीट्स हैं। मैंने तो पेड़ा लिया था क्योंकि पेड़ा तो मेरा फेवरेट है, प्लस यहाँ का बहुत टेस्टी भी था। और कालीघाट जो मंदिर है वो कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल है। जब भी आप कोलकाता आएँ यहाँ ज़रूर आएँ। बहुत देवी माँ का यहाँ मतलब मान्यता है, बहुत फेमस मंदिर है। तो मैं काली मंदिर में पहुंच चुकी हूँ। बहुत हेक्टिक रहा पूरा दिन। अब मैं यहाँ पे दर्शन किए बिना नहीं जाना चाहती थी, तो यहाँ का बहुत मान्यता और महत्व है। तो चलिए देखते हैं, दर्शन करते हैं। जय माँ काली। तो मैं काली मंदिर आ गई हूँ और ये अंदर का व्यू है, तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं। So we had a very spiritual darshan at Kalighat temple. Jai Ma Kali! Jai Ma Kali! So we had an amazing tram ride, and this tram is only found in Kolkata. It's a short type of train which only runs in Kolkata. तो मेरी टैक्सी आ गई है। बहुत अच्छा जर्नी रहा, बहुत एन्जॉयबल ट्रिप था। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। और आपको यहाँ पे हावड़ा ब्रिज भी दिखेगा, मैं रास्ते में थोड़ा सा दिखा दूंगी। और जब भी आप कोलकाता आएँ रसगुल्ला ज़रूर से ट्राई करें। जो भी स्वीट लवर है रसगुल्ला ट्राई करें, क्योंकि ये रसगुल्ला यहाँ का बहुत वन ऑफ द फेमस स्वीट है। और कोलकाता ज़रूर आएँ, एन्जॉय करें। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आई विल बी बैक विथ द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Bye bye, the city of joy, Kolkata. We will see you again. Bye. Bye. Love you.